मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, हम लोग डेफिनेट इंटीजर्स में आगे बढ़ते हुए एग्जाम्पल नंबर 18 की तरफ पाई बाई 4 से पाई बाई 2 इंटीग्रेशन होना है cos 2x log sin x का। इसमें हम लोग लॉगरिथम्स फंक्शन को i l a t e के अकॉर्डिंग इसे फर्स्ट और इसे सेकंड ले लेते हैं। और एग्जाम्पल नंबर 18 अब आप लोग अपनी बुक में देखिए, किसी बुक में हो सकता है थोड़ा चेंज हो नंबर, ठीक है। और उसके बाद इसे आई लेना चाहिए, आई ले लीजिए, आई ना लेना चाहिए नहीं लीजिए, वो कोई मैटर नहीं है। फर्स्ट फंक्शन log sin x फर्स्ट फंक्शन और सेकंड का इंटीग्रेशन cos 2x का इंटीग्रेशन। और ये यहां याद रखना है, अगर प्रोडक्ट रूल लगा है तो पूरे के बाहर अगर सिर्फ इस पे लगा देंगे पाई बाई 4 से पाई बाई 2 तो इस पर लिमिट लगना रह जाएगी। पाई बाई 4 से ये हो जाएगी पाई बाई 2, ये इंटीग्रेशन हो गया। और log sin x का dy dx ये हो गया log sin x। और log sin x के dy dx के बाद cos 2x का इंटीग्रेशन ये हो गया और इसका होल इंटीग्रेशन। और अगर इसका होल इंटीग्रेशन आ गया बच्चों तो हम लोग इसमें यहां पर पाई बाई 4 से लेके पाई बाई 2 तक लगा लेंगे। यहां पर लिमिट ना लगाइएगा, यहां पर लिमिट ना लगाने का मैटर ये है, यहां पर अगर लिमिट लगा देंगे तो फिर ये टर्म खत्म हो जाएगा, मतलब डबल लिमिट लग जाएगी। बस आप बाहर वाले पर लिमिट लगाइए और इस पर लिमिट ऐसे ही रहने दीजिए, ठीक है। इसे रोक दीजिए, पूरे को इंटीग्रेट करके लिमिट लगा के इसमें बाहर वाले पर लगाइए, अंदर वाले पर मत लगाइए, ठीक। और इसके बाद i इज इक्वल टू हो जाएगा log sin x और cos 2x का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin 2x अपॉन 2, sin 2x अपॉन 2। और ये हो जाएगा पाई बाई 4 से लेके पाई बाई 2 तक, पाई बाई 4 से लेके पाई बाई 2 तक हो गया। और ये हो गया पाई बाई 4 से पाई बाई 2, ये आ गया। और log sin x का जो डिफरेंशिएशन है वो हो जाएगा 1 अपॉन sin x और sin x का जो हो जाएगा cos x और ये हो गया sin 2x होल अपॉन 2 और ये dx ये आ गया। और ये आ जाने के बाद हमारे पास जो है ये 2 बाहर कर लीजिए और 2 बाहर कर लेने के बाद फिर हम लोग देखते हैं क्या करना है। इतना नोट करिए बच्चों। और फिर इसमें तो हम लोग लिमिट लगाएंगे और लिमिट लगाने के बाद हमारे पास ये जो मैटर है ये है i इज इक्वल टू log 1/2 log sin x, log sin x और ये हो गया sin 2x। और लिमिट आ गई बच्चों पाई बाई 4 से लेके पाई बाई 2 तक और माइनस का 1/2 ये हो गया पाई बाई 4 से लेके पाई बाई 2 तक। और ये हो गया cos x और sin 2x को लिख देंगे 2 sin x cos x अपॉन sin x और ये हो गया dx। और ये sin x से sin x कैंसिल हो जाएगा और 2 को हम लोग बाहर निकाल लेंगे। और 2 को हम लोग बाहर निकालने के बाद देखिए क्या करेंगे, ये हो जाएगा i इज इक्वल टू बच्चों 1/2 log sin x, पूरे पर लिमिट लगेगी sin 2x और ये हो गया आपका पाई बाई 4 से लेके पाई बाई 2 तक और माइनस का 1/2 ये हो गया पाई बाई 4 से लेके पाई बाई 2 तक और ये हो गया cos स्क्वायर x dx। और ये 2 बाहर आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पर जो cos स्क्वायर x का इंटीग्रेशन करने के लिए 1 प्लस cos x होल अपॉन 2 कर लेंगे और ये हो जाएगा 1/2 log sin x, 1/2 बाहर आ सकता है लिमिट के, sin 2x और ये हो गया पाई बाई 4 से लेके पाई बाई 2 तक और माइनस का इंटीग्रेशन हो गया पाई बाई 4 और पाई बाई 2 और ये हो गया 1 प्लस cos 2x अपॉन 2 ये आ गया और dx ये आ गया।
अब हम लोग 1/2 बाहर करके 1 का इंटीग्रेशन x और cos 2x का जो इंटीग्रेशन है वो sin 2x अपॉन 2 हो जाएगा। और ये देखिए कितने लंबे लंबे क्वेश्चन अब होते चले जा रहे हैं। ठीक, तो ये हमारे पास I इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 log sin x sin 2x हो जाएगा। और ये हो जाएगा आपके पास π/4 से लेके π/2 तक और माइनस का 1/2 और π/4 π/2 और ये सीधे इंटीग्रेट कर लीजिए यहाँ पर भी बच्चों। और ये इंटीग्रेशन में x प्लस साइन 2x अपॉन 2 हो जाएगा यहाँ पर। और ये हो जाएगा π/4 से लेके π/2 ये दिस या 1 का x 1/2 बाहर आ जाएगा, सॉरी ये 1/2 बाहर कर लीजिए, ये आ गया और इसका अपॉन 2 हो गया। ठीक है बच्चों, इसके बाद हमारे पास जो भी है इंटीग्रेट करने के लिए वो देखिए अब सिर्फ लिमिट लगाना रह गया है। और लिमिट लगाने में हम लोग ये करेंगे π/2 लगाएंगे 1/2 log sin π/2 और ये हो गया sin π माइनस log sin π/4 sin π/2 हो जाएगा। या sin π/2 की वैल्यू 1 होती है बच्चों और log 1 0 हो जाता है, फर्स्ट टर्म 0 पड़ जाएगा। और यहाँ पर हम लोग माइनस 1/2 और ये हो गया π/2 प्लस साइन पाई और होल अपॉन 2 ये आ गया। और माइनस का आपका π/4 प्लस साइन π/2 और होल अपॉन 2 हो गया। लिमिट लगाने के बाद हम लोग इस नतीजे पर पहुंचे कि अगर यहाँ पर π/4 लगाएंगे तो π/2 और होल अपॉन 2 हो जाएगा। और इसके बाद ये नतीजा रिजल्ट आया 1/2 साइन log 1 0 माइनस log साइन π/4 1/√2 होगा और साइन π/2 1 हो जाएगा। ये आपका ये ऐसे है ब्रैकेट में अलग अलग है दोनों, ये ब्रैकेट में अलग अलग दोनों, ये नहीं कि इसके आगे लिखा हुआ है। ठीक है, साइन π/2 है, ये 1 है तो ये इंटू में आता, अगर ये 2 होता तो यहाँ 2 आगे आ जाता। और इसके बाद 1/2 ये हो गया और π/2 और साइन पाई 0 हो जाएगा और माइनस π/4 और माइनस का बच्चों साइन π/2 1 हो जाएगा और ये 1/2 हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास ये रिजल्ट आ जाएगा माइनस 1/2 log 1/√2 हो गया और ये माइनस π/4 हो गया और प्लस का π/8 हो गया और प्लस का 1/4 हो गया। अब क्या होगा, ये माइनस का 1/2 log 1/√2 और इनके ऐड कर दीजिए तो ये यहाँ पर 4 2 जा 8 -2 माइनस π/8 आ जाएगा प्लस 1/4। तो बच्चों इसका आंसर है ये। और ये बेहद लंबा क्वेश्चन था और आपने देखा कि ये लंबे होने की वजह से 6 मार्क्स तक में आ सकता है। अब मैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन आपको बता रहा हूं, उसे ध्यान से देखिए। एक्सरसाइज का हमारे पास क्वेश्चन आ गया। एक्सरसाइज में ये कहा गया है, एक 26 क्वेश्चन है। अभी मैं आपको छोटी बातें बता रहा हूं, आपको लगेगा ये तो बहुत ही नॉर्मल बातें हैं। देखिए इसमें इसे फर्स्ट और इसे सेकंड फंक्शन लेंगे और फर्स्ट और सेकंड फंक्शन लेने के बाद ये हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन सेकंड का इंटीग्रेशन। और ये सेकंड के इंटीग्रेशन में ये जो है ये लिमिट पूरे पर लगेगी। बहुत सारे लोग क्या करते हैं इसमें लगा देते हैं, बस सभी गलत हो जाता है। इसके लिए तो लिमिट रही गई ना बच्चों। अब इसके बाद -0 to π/2 और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन और सेकंड के इंटीग्रेशन का होल इंटीग्रेशन। और फिर लोग एक और गलती करते हैं और वो ये गलती है कि यहाँ 0 to π/2 और लगा देते हैं, फिर गलत हो जाता है। इसमें टोटल में लगेगी, इसमें बस बाहर की लगेगी बस, और कहीं लिमिट नहीं लगेगी। इसके पूरे के लिए लिमिट हो गई, इसके पूरे के लिए लिमिट हो गई। अंदर वाले को लिमिट लगा देने का मतलब हमने इसे कांस्टेंट बना दिया। ठीक है, अब ये हो जाएगा x स्क्वायर साइन x का cos x और वो भी माइनस का, माइनस x से फिर ये बाहर आ जाएगा 0 to π/2 और माइनस का ये हो जाएगा बच्चों 2x और साइन x का cos x और ये माइनस माइनस प्लस 0 to π/2 और ये आ जाने के बाद
हम लोग इसका फिर से करेंगे इंटीग्रेशन फर्स्ट और सेकंड। ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर कॉस एक्स हो गया, और ये हो गया 0 to π/2 प्लस का 2, और ये हो गया फर्स्ट फंक्शन सेकंड का इंटीग्रेशन साइन एक्स, और ये लिमिट मैं अब इस तरीके के ब्रैकेट में लगा दे रहा हूं π/2 माइनस एक्स का 1 और cos x का हो जाएगा sin x। cos x का क्या हो गया sin x dx, ये हो गया, ठीक है। और sin x का हम फिर इंटीग्रेशन कर देंगे और वो हो जाएगा माइनस cos x, ठीक है बच्चों। तो ये वाले क्वेश्चन अक्सर लोगों से गलत हो जाते हैं, इसमें लिमिट गलत लगा लेते हैं बच्चे, और हमारे पास फिर समझने के लिए अभी तो यही है कि ये हो जाएगा π/2 का स्क्वायर, और cos π/2 0 होता है, माइनस फिर 0 हो जाएगा बच्चों, ये पूरा टर्म तो 0 हो गया, और प्लस का 2, और ये हो गया आपका x sin x। x sin x के बाद ये 0 to π/2, और π/2 के बाद sin x का इंटीग्रेशन हो जाएगा प्लस का cos x, प्लस का cos x, और ये लिमिट लग जाएगी इसमें 0 to π/2, 0 to π/2 हो गया ये। अब क्या होगा हमारे पास, ये पूरा टर्म 0 2, और ये हो जाएगा π/2 sin π/2, sin π/2 1, और ये माइनस 0 हो गया, और ये प्लस का cos π/2 माइनस का cos 0, ये हो गया cos π/2 0 हो जाएगा, और cos 0 1 हो जाएगा, ये हो गया 2, और ये हो गया π/2 sin π/2 1 हो गया, cos π/2 0 होने के बाद cos 0 1 हो गया, तो ये रिजल्ट आ गया 2 π/2 माइनस 1, और ये 2 π/2 माइनस 1 आ जाने के बाद अब इस एक्सरसाइज में आप लोग क्वेश्चन करके देखिएगा। अब 2 के अंदर बच्चों मल्टीप्लाई भी करी जा सकती है आंसर लाने के लिए। अब सब क्वेश्चन ऐसे हैं कि जैसे कि 32 वाला है, ये सब रिपीट हो रहे हैं, बस आपको लिमिट लगानी है। और 32 वाले में ये कहा गया है कि हम लोग ये चाहते हैं कि 1 से 2 32 1 से लेके 2 तक log x का इंटीग्रेशन कर लें, और इंटीग्रेशन करने के लिए ये 1 से 2 हो गया बच्चों, और 1 से 2 हो जाने के बाद log x into 1 हो गया, log x into 1 dx, और ये बच्चों फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ठीक। तो log x फर्स्ट फंक्शन सेकंड का इंटीग्रेशन, और ये हो गया आपका 1 to 2 माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन सेकंड के इंटीग्रेशन का होल इंटीग्रेशन, और ये कैंसिल हो गया, और ये हो जाएगा 2 log 2 x की वैल्यू 2 और log 2, और माइनस log 1 0 हो जाएगा बच्चों, और 1 तो 1 ही रहेगा, और ये आ जाएगा x की वैल्यू 1 से लेके 2 तक, 2 log 1 0, और माइनस 2 माइनस 1 2 माइनस 1 1 हो गया, 2 log 2, और ये हो गया बच्चों 1, 2 log 2 माइनस 1। तो log x का इंटीग्रेशन 1 से 2 लिमिट पर क्या हो गया बच्चों, हमारे पास 32 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका आंसर आ गया 2 log 2 माइनस 1। अब इसमें c नहीं लगेगा, ये है डेफिनेट इंटीग्रल्स, इसमें अगर c लगाएंगे तो c की कोई वैल्यू गलत मान ली जाएगी, और ये समझ लिया जाएगा आपको इंटीग्रेशन नहीं आता है। बहुत सारे लोग लगा देते हैं, डेफिनेट में c नहीं लगता। आज के लिए बच्चों इतना ही, थैंक यू। आप लोग एक्सरसाइज को करके देखिए और बताइए क्या नहीं हो रहा है।